नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब। अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरखास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। आजम नजीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पेनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों ना ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सजा बना दिया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दिगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आज़माइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा के बारे में मालूमात पहुंचाकर उसका मुकाबला करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। शुरा को बैनुल अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते। MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के। MQM और नून लीग वफ़द कराची में सीट एडजस्टमेंट मुजवज़ा अलायंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतादिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीगी क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाएअमल तरतीब देने की हिदायत की। पार्टी ज़राए नैब ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को ये भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ECP को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को कभी यकीनी बनाने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। PTI रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी खुशदामद के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए आए। सियासी मुखालिफिन की खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसके लिए पार्टी क़यादत से इजाज़त की जरूरत नहीं। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहां है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। जवाब दे जेल में है। अगली समाअत पर जवाब फाइल करूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश ECP ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमिश्नर निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तयनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ऑफिसर्स के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल करवाएं, वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 7000 से जायद हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खातीन शामिल, 18000 जख्मी। गजा में हॉस्पिटल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर अलियात को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा। तुर्किया इसराइली जारियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रोकने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? तैयब उर्दवान का सवाल। हमास ने भी अपना वफ्द भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाए। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। सलामती काउंसिल गजा में जंगबंदी करवाने में एक बार फिर नाकाम। इसराइल की हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने विटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की कि करारदाद में फलस्तीनियों को ज़िबा करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फलस्तीनियों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गजा में जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीनी मंदूब। अमेरिका ने हरदर्मी की इंतहा कर दी। मजलूम की बजाय जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। फलस्तीनियों का साथ देने की बजाय इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान के 10 डेमोक्रेट्स के सिवा तमाम अराकीन ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में हमास और दीगर मुजाहमती तंजीमों के खिलाफ इसराइल का साथ देने के अज़्म का अयादा। गजा में मां ने अपने इस रिश्ते जगर को भी खो दिया जिसके लिए 8 साल इंतजार किया। जंग में अपने 2 बेटे खो देने वाली बदकिस्मत माँ बाप की दुहाई।
इरफात अबू आसी नामी शख्स और उसकी अहलिया की दुनिया उजड़ गई। अपने शहीद बेटों की कटी लाशें देखने की भी हिम्मत न रही। रिश्तेदारों से तदफीन की अपील। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस। परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ हैं। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की। ये कहाँ का इंसाफ है। हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज इलाही की गुफ्तगू। शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का मामला। मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स कोटा बढ़ाने का फैसला किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमा माल डीडी खान को सारा अख्तर को 5 मरबा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। खातून को कोई खसूसी रियायत नहीं दे रहे हैं। शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क। मेरी फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है। वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरीली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। 1 नवंबर से किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जहां भी गैर कानूनी अफराद मुकीम हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई है। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में उन्हें निकाला जाएगा जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए आर्जी कैंप कायम कर दिए गए। गैर कानूनी अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। हर ख़ानदान को 50,000 रुपये अफगान करेंसी में ले जाने की इजाज़त होगी। हम एहसान और मेहमान फरामोश नहीं। मुहसिनों को याद रखते हैं, सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को थ्रेट्स हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अफगान शहरियों की दोबारा आबादकारी के नतीजे में अमरीका में महफूज मुंतकिली के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। मुलाकात में इलाकाई और अहम 2 तरफा इशूज़ ज़ेर बहस आए। मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरफोर्स के सरबराह का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर मोहम्मद अलावी की सरबराह पाक फिजाइया जहीर अहमद बाबर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। सरबराह पाक फिजाइया का अस्करी ताउन और तरबियती शोबे में ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। फिजाइया के चौको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PIA का बहरान खत्म ना हो सका। आज भी 49 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद की 5, लाहौर और कोयटा की 4 परवाजें मनसूख की गईं। कराची से दुबई, मस्कत और दोहा की परवाजें भी उड़ान ना भर सकीं। इस्लामाबाद से सकरदू और चतराल की परवाजें भी मनसूख। 10 रोज में 450 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। एवनफील्ड रेफरेंस में हमने जो करना था कर दिया, अब अदालत के ऊपर है। हम पंजाब का बजट पीर को ला रहे हैं।
पंजाब का बजट किसारे में नहीं, मैंने किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट 600 अरब रुपए था, जिसे हमने उतार दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। रुपया फिर कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे इजाफा, 280 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 282 रुपए पर फरोख्त। सोने की कीमत में इजाफा जारी। मकामी मार्केट में सोना मजीद महंगा, 2,900 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 2,11,350 रुपए हो गई। फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल ना होने पर आग पूरी दुनिया में फैल रही है। भारतीय इंतखाबात में मोदी हुकूमत ने जंग का ड्रामा रचाना है। यासिन मलिक को तिहाड़ जेल में फांसी देने की प्लानिंग कर ली गई है। मुआफ़िक़ खुसूसी मिशाल मलिक की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कायदीन के हमरा। न्यूज़